हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल। देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें जो है ये भी क्या होता है, कायरल होता है, लेकिन इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये क्या है, कायरल है। क्यों? ड्यू टू एक्सिस ऑफ कायरलिटी। इसके अंदर एक ऐसी एक्सिस जाएगी जिसकी वजह से ये क्या होगा, कायरल होगा। तो हम स्टडी करते हैं कि क्या होते हैं बाइफिनाइल्स। देखो, हमें पता है बाइफिनाइल्स क्या होते हैं। जब दो फिनाइल रिंग को कनेक्ट कर दिया जाए तो स्टूडेंट वो क्या होती है, बाइफिनाइल। देखो, अब क्या बोल रही हूँ मैं, जब मैं प्लेनो सिमेट्री पास करूंगी, अब मैंने दो ग्रुप लगाए ए और मैंने लगा दिया यहाँ पे बी, और ये भी क्या लगा दिया, बी। तो आप क्या देखोगे कि जब मैंने इसके अंदर से मिरर पास किया तो उस मिरर के अराउंड आप क्या देखोगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे कि ए को देखेगा और बी को देखेगा। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से स्टूडेंट, क्योंकि जब हमने एक प्लेन पास किया तो ए ने ए को रिफ्लेक्ट किया और बी ने बी को रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है, आपकी एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, जहां पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। क्या मिल जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर क्या मिल जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो याद रखना, जहां आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो वो वैसे कंपाउंड आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अब इसमें देखो, अच्छे से पढ़ते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल में हमें क्या बताया हुआ है कि आइसोलेबल स्टीरियो आइसोमर रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। मतलब कि वो कंपाउंड्स, वो स्टीरियो आइसोमर जिसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो, कहाँ पे, अबाउट सिंगल बॉन्ड, इज कॉल्ड द एट्रोप आइसोमर्स। उसे क्या बोलते हैं, एट्रोप आइसोमर। एट्रोप आइसोमर्स में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, आपके पास एक एक्सिस ऑफ कायरलिटी होगी बट नॉट द सेंटर ऑफ कायरलिटी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ कायरलिटी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कायरलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंटर ऑफ कायरलिटी है तो वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें मेन फोकस ये करना है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होंगे स्टूडेंट जिसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मतलब ये दोनों अगर नहीं है तो आपका कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो स्टूडेंट ऑप्टिकली एक्टिव है वो फिर क्या है, रिजोलेबल है। ठीक है, तो ये बोल रखा है इसमें कि इन दिस ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं, इनके पास क्या होगी, एक एक्सिस ऑफ कायरलिटी होगी। एक्सिस ऑफ कायरलिटी का मतलब क्या है कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो क्या है, कायरल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, कौन सी एक्सिस है, जो क्या है, कायरल है। तो देयर एट्रोपिज्म बिकॉज दे एक्सिबिट इनएंशियोमर ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। अगर देखो रोटेशन क्या हुई, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगी तो वो प्लेन भी नहीं आ पाएगा, और प्लेन भी नहीं आ पाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं, तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगी चीजें। देखो, बाइफिनाइल इनएंशियोमर कब कब शो करेंगे स्टूडेंट, जब वो रिंग क्या होंगे, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि देखो, जैसे पहली वाली रिंग देखते हैं हम अच्छे से। पहले वाली रिंग में क्या बता रखा है कि यहाँ ऊपर भी ए लगा है और नीचे भी ए लगा है स्टूडेंट, ऊपर भी बी नीचे भी। जब मैं ये लाइन पास करूंगी तो ए बी को रिफ्लेक्ट करेगा और ए को रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगी, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हो गई तो ये आपका क्या है, नॉन रिजोलेबल। देखो, आप इसको रिजोल्व थोड़ा कर पाओगे, हम रिजोल्व सिर्फ किसको कर पाते हैं, जो क्या होता है, कायल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। बट इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और जब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसलिए तो बोला इन्होंने, पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर किसी को कायरल बनाना है उसके अंदर अनसिमेट्रिकल ग्रुप होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब ऊपर और नीचे वाले मैच नहीं करने चाहिए। तो ये देखो, ऊपर और नीचे वाले क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल। देखो, अब यहाँ पे कर रहे हैं मैच, यहाँ ऊपर दो ए लगे, नीचे एक ए, और ऊपर दो बी, नीचे दो। अगर मैं पास करूंगी तो यहाँ पे ये बी इस बी को रिफ्लेक्ट करेगा, बट इस बी के लिए कोई बी नहीं है और ना इस ए के लिए कोई ए है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बिकॉज इट हैव नॉट पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो। ठीक है, सेंटर भी करना है हमारे को। तो अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करती हूँ तो यहाँ तो देखो, इस यहाँ से गई तो ये ए बी मिला और यहाँ पे क्या है, ए। तो सेंटर ऑफ सी ओ एस बी नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा, रिजोलेबल। क्या होगा, रिजोल
एबल, रिजोल्वेबल, हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला देखो, तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही बोली गई है कि आपको कौन से ग्रुप लगाने हैं, अनसिमेट्रिकल ग्रुप। अनसिमेट्रिक मतलब ऊपर एक आधा ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे 2 बी है और यहाँ पे क्या है, 1 बी। तो ये वाला बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी कोई भी नहीं है, तो जिसकी वजह से ये वाला भी कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ये भी स्टूडेंट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई POS नहीं है और कोई COS नहीं है, ना प्लेनो सिमेट्री ना सेंटर, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही दे रखी है कि हमारे ग्रुप्स कैसे लगे होने चाहिए, हमारे ग्रुप जो लगे होने चाहिए वो अनसिमेट्रिकल लगे होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज नॉट रिजोल्वेबल। क्यों रिजोल्वेबल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन और सिमेट्री थी। सेकंड और थर्ड आर रिजोल्वेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे अनसिमेट्रिकल ग्रुप्स लगे हैं। सेकंड कंडीशन, बोथ रिंग मस्ट बी ऑन ऑर्थो पोजीशन, जो दोनों की दोनों रिंग है वो सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए ऑर्थो में, और ऑर्थो में ऐसे सब्स्टिट्यूट लगे होने चाहिए लार्ज साइज के, ताकि रोटेशन ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिंग अपने आपको प्लेन में एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो प्लेन में आ गई तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो POS आते ही स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन हमें कैसे कंपाउंड चाहिए, हमें कायरल, क्योंकि हम यहाँ पे कायरल एक्सिस पढ़ रहे हैं। कायरल एक्सिस का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कायरल एक्सिस। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ कि होता क्या एक्चुअल है। ऐसे होता है स्टूडेंट, 2 रिंग है, जब एक रिंग है, ठीक है, जैसे ही मैं दूसरी रिंग को लाई तो अगर उसमें बल्कि ग्रुप लगे, क्या लगे, बल्कि ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया COH, ठीक है, और यहाँ लगा दिया SO3H, क्या लगा दिया, SO3H। अब देखो ये क्या करेंगे, ये 2 बल्कि ग्रुप है, ये रिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो एक रिंग थी वो तो आपकी ये क्या रहेगी, एक तो प्लेन में ही रहेगी, जैसे ये वाली लगा लो, ये वाली आपकी प्लेन में ही रहेगी। ठीक है, और एक स्टूडेंट कहाँ चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है, ये मान लो ये वाले जो ये वाली इसकी बोर्ड है वो अबव प्लेन चला गया, और एक आपका क्या चला गया, बिलो द प्लेन। तो ये वाला क्या होगा, इसमें रिंग इस तरह से एडजस्ट करेगी, एक रिंग आपकी आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी और एक प्लेन में ही रह जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से हमारा आउट ऑफ प्लेन हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो COS भी नहीं होगा। COS चेक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, COS भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। और कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे इनएंशियोमर टाइप होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्वेबल। इतनी ही कहानी है इस पूरे टॉपिक में कि क्या है, बस इस तरह से ग्रुप लगाओ जिससे 2 रिंग है वो प्लेनर ना हो, और प्लेनर नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो क्या है, रिजोल्वेबल। तो बस आपको यही करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 आपको बल्कि ग्रुप लगाने हैं। और देखो अगर स्टूडेंट, अगर हमने 2 मतलब हम ऐसे ग्रुप लगाए जो स्मॉल है, तो इसके अंदर क्या होगी, रोटेशन पॉसिबल होगी, तो रिंग अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। एडजस्ट का मतलब कैसे, जैसे देखो मैं 2 स्मॉल ग्रुप लगाती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 2 स्मॉल ग्रुप लगाए, जैसे ये वाला लगा दिए। मान लो यहाँ पे हमने बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप लगाए, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा देती हूँ स्मॉल ग्रुप में COH लगा लो। चलो COH इतना ज़्यादा बल्कि नहीं होगा, SO3 ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बल्कि होता है, और ये लगा दिया COH। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला मान लो पहले हमारा जो रिंग थी ये क्या होगी, ये वाली हमारा आउट ऑफ प्लेन थी पहले। ठीक है, हमने इसमें ग्रुप क्या लगे हुए हैं, बल्कि लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रिंग क्या हो जाएगी, इन द प्लेन आ जाएगी। क्या, ये प्लेन में होगी, प्लेन में आ जाएगी, और प्लेन में आने की वजह से ये दोनों रिंग क्या आ जाएगी, प्लेन हो जाएगी, क्योंकि बल्कि ग्रुप है नहीं, और जब बल्कि है नहीं तो रिंग क्या होंगी, प्लेनर होंगी। मतलब क्या होगा, जो आउट ऑफ प्लेन वाला सीन था वो अब नहीं रहेगा, दोनों रिंग प्लेन में है। तो मैं चेक करती हूँ सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊंगी, तो ये COH यहाँ कुछ भी नहीं है, ये COH यहाँ कुछ भी नहीं है। देखो मैं इस प्लेन को दिखाती हूँ कैसे लगाया, ये देखो हमने मिरर लगा दिया। अब मिरर लगाने से इधर COH नहीं है, इधर भी नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। लेकिन अब चेक करो सेंटर, इधर COH इधर COH, ठीक है, इधर H होगा स्टूडेंट, तो इधर भी क्या है, H। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और आपको एक भी सिमेट्री मिल गई ना तो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम उसे रिजोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए तो वो बोल रहा है कि जो हमारी रिंग है, जो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, वो कैसी होनी चाहिए, उस पर बल्कि ग्रुप लगे हों। लेकिन अगर यही केस में, अगर मैं यही केस में क्या करूँ, 2 बल्कि ग्रुप लगा दूँ। बल्कि ग्रुप मतलब जैसे, अब देखो एक बात और कि ये जो यहाँ पे रिंग थी इसके अंदर जो ग्रुप लगे हैं स्टूडेंट वो कैसे हैं,
हमारे सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों COH है। अब पहली लाइन ही क्या है कि अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड हो। अनसिमेट्रिकल होंगे तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होंगे तो दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे, ठीक है, उनमें सिमेट्री का कोई सीन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं लगा दूँ SO3H और एक लगा दूँ COH, तो ये नो डाउट ये ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा बल्कि होता है SO3H वाला, तो जिसकी वजह से ये जो रिंग है वो कहाँ चली जाएगी, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में ले जाएगी और एक आ जाएगी आउट ऑफ प्लेन। अब तुम कोई सिमेट्री ले लो, कोई सिमेट्री ही नहीं है कि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप क्या है, अलग है। तो पहली लाइन तभी तो बोलता है वो कि अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो ग्रुप लगे हो वो दोनों अलग लगे हो। सेकंड बात, जो ऑर्थो पे पोजीशन पे आपका जो ग्रुप होनी चाहिए वो बल्कि होनी चाहिए, ताकि सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन ना हो। अगर स्टूडेंट तो जो सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन ना हो, तो मैंने इसी को तो बोला एट्रोप आइसोमर्स, और पेपर में ये टॉपिक पक्का आता है, एट्रोप आइसोमर को एक्सप्लेन करो। तो एट्रोप आइसोमर में भी क्या एक्सप्लेन करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बाइफिनाइल्स, तो इसको याद रखना। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये बल्कि ग्रुप ना होते, मैं यहाँ पे वापस COH लगाती, क्या लगाती, COOH, तो ये जो दो रिंग थी आपकी वो क्या होती, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड रोटेशन होती, और रोटेशन होने से क्या होता स्टूडेंट, दोनों रिंग कहाँ जाती, इन द प्लेन, दोनों रिंग कहाँ जाती, इन द प्लेन, प्लेन में आ जाती, और प्लेन में आते ही यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आते ही फिर क्या है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसलिए तो बोला है इस वाले कंपाउंड में कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, वो दोनों वो उन कंपाउंड्स के अंदर पहली क्या कंडीशन थी, वो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट मतलब अलग अलग होने चाहिए, ऊपर और नीचे अलग अलग होने चाहिए, और अलग अलग होने की वजह से क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो ये वाला ये क्या है, BAB भी अलग अलग है और नीचे ऐसे है नहीं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ दो भी है नहीं, तो ये इसको इसी कंडीशन को बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। सेकंड पोजीशन में क्या बोल रहा है कि रिंग के पास और तो पोजीशन में कुछ ना कुछ लार्ज ग्रुप होने चाहिए, और लार्ज ग्रुप होंगे स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप की वजह से क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगी, तो वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्लेन्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये देखो दिखा रखा, तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होनी चाहिए। देखो इसमें तो रोटेशन पॉसिबल है, जो दोनों ये यहाँ थे, अब यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री थी, अब रोटेशन करके ऐसे आ गए, तो इसमें कौन सी सिमेट्री आ गई, सेंट्रो सिमेट्री आ गई। तो ये रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होनी चाहिए, ये ज़्यादा रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, छोटे हैं, तो इस रोटेशन की वजह से ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहले इस टॉपिक का नाम ही क्या है, एट्रोप आइसोमर्स, मतलब कि ऐसे ग्रुप लगाओ कि जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, जैसे नीचे दिखा रखा है। अब देखो ये जो SO3H है ये बहुत बल्कि होता है, और बल्कि की वजह से देखो रिंग कहाँ चलेगी, आउट ऑफ प्लेन, एक ग्रुप अबव हो गया और दूसरा क्या हो गया, बिलो। अब आप प्लेन लगाओगे, प्लेन भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक रिंग टिल्टेड है, और अगर हम सेंटर लगाते सेंटर भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लेन में और ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन। अगर सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक प्लेन में होना जरूरी है, तो ये अलग अलग प्लेन में, इसकी वजह से ये क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही मैं बता रही थी मेरे को। नेक्स्ट पेज पे देखो इसमें क्या दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पे ले रखा है, इसमें भी क्या करें, दो बल्कि ग्रुप लगा दिए, और दो बल्कि ग्रुप की वजह से अगर आप प्लेन लगाओगे तो इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये इसको क्या कवर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे आपके, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होती है, इनएंजियोमर, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो COH किसको कवर करेगा, NO2 को, ये NO2 COH को। समझ तो आ रहा है ना, इसको U का U उठाना है और U का U ही इसके ऊपर रखना है। तो ये वाले साइड क्या है, COH, तो ये NO2 के ऊपर क्या आएगा, COOH, और ये वाला क्या NO2 इस COH के ऊपर आएगा। तो ये इसको कवर नहीं कर पाएंगे, और जब ये इसको कवर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे